या तुम्हारे ध्यान में है तो तुम्हारी बुद्धि धीरे 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 शून्य होती चली जाएगी, उसे कुछ हासिल नहीं होगा, तुम नेगेटिव होते चले जाओगे। इसलिए नारायण नित्य सत्य माने सत्य, नित्य सत्य माने परमात्मा, नित्य सत्य माने आत्मा, नित्य सत्य माने वह सत्व जिसमें अब गुणात्मक सापेक्षता यानी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वह नित्य सत्व। भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थः। अब ये रजोगुण तमोगुण के झंझट से उठ करके ना जो शुद्ध सत्व गुण है उसमें स्थित हो जाओ। निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम कि ये मिल जाए योग और ये बचा रहे क्षेम। भगवान कहते हैं इसकी चिंता भी छोड़ो, इसकी चिंता छोड़ो, इसका चक्कर छोड़ो। मैं ये कई उदाहरण तुम्हें इतने दिन के प्रवचन में दे चुका हूं कि जो धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से सतर्क रहते हैं, परमात्मा की नजर सदैव उनके ऊपर रहती है, और जब भी उनके जीवन में कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी स्थिति आएगी तो परमात्मा की कृपा बरस पड़ती है। मैंने अपने ही तुम्हें कई उदाहरण दिए। कल ही जो मैंने तुम्हें अपना उदाहरण दिया कि किस तरह से एक ठग हमारी गाड़ी ले गया और किस तरह से मैं कैलिफोर्निया में हूं और रात 2 बजे मुझे अनायास कोई जगाता है और अनायास मुझे वो सूचना मिलती है और अनायास उसकी रक्षा होती है। कल मैंने बताया था जो लोग आए होंगे, ये प्रत्यक्ष है, तुम सबके जीवन में घटता है। तुम ज्यादा चतुर चालाक मत बनो, तुम केवल शुद्ध हृदय वाले बनो। केवल जो कर्तव्य है, धर्म है, उसका अनुपालन करो। तुम भी आनंद में रहो, सब आनंद में रहें। और देखो देखो परमात्मा हर क्षण हर पल तुम्हें महसूस होता है कि नहीं। जब कभी तुम संकट में होगे उसकी सहाय महसूस होगी, महसूस होगी, महसूस होगी। याद रखना। नारायण इसलिए भगवान कहते हैं योगक्षेम की चिंता मत करो। आगे तो स्पष्ट कहा है भगवान ने कि योगक्षेम की चिंता मैं करूंगा। आत्मवान, आत्मवान हो जाओ, आत्मवान भाव। अभी आत्मवान क्या है जरा ध्यान देना कि आत्मा तो सबके पास है, फिर आत्मवान होने का मतलब क्या हुआ है? यूं समझो एक आदमी के पास बहुत धन है, बहुत धन है, अकूत संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति केवल बैंक में जमा है, केवल तिजोरी में रखी है, केवल बोरियों में बंद है, अटैचियों में बंद है, बस केवल रखी है। तो वो व्यक्ति है, और कोई जाए, अरे महाराज, कोई गरीब जाता है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इस देश में ये गणित बहुत बिगड़ा हुआ है। ये भी मैं इसी देश में केवल देखता हूँ कि कोई आदमी बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, और कोई आदमी थोड़ी मेहनत करता है उसे बहुत कुछ मिलता है। ये इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की कमी है, ध्यान देना। क्यों? मैं बाहर देखता हूं जो आदमी जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है, उतना पारिश्रमिक मिलता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, वहां आदमी की मेहनत की कीमत है। तो यदि कोई आदमी, इसीलिए यहां बड़ी विचित्र स्थिति है। अब चला जाए भैया ऐसी ऐसी बात है, मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी इतना धन नहीं जुटा पाया कि बेटी के हाथ पीले कर दूं, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? अरे बेटा मैं तो कर देता, मैं तो धर्म कर्म में बहुत आगे रहता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे ऐसे का होता था, मेरे ऐसे होता था, लेकिन अभी तो बड़ा घाटा लग गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, पैसे नहीं है, ये है वो है। अब बोलो धन उसके पास है, लेकिन यदि वो धन का धर्म में विनियोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता, धन को जीता नहीं है, केवल रखा है, तो वो धनवान है क्या? बोलो भाई, वो धनवान नहीं है, नहीं है। एक भाव। दूसरा भाव,
एक बार मैं दिल्ली में था, एक शर्मा जी थे, उनसे हमने कोई चीज़ कहा लाने के लिए, तो वो गए और फिर लौट के आ गए। उनकी देवी ने कहा, अरे तुम कहाँ से लौट के आए? कह रहे मैं तो वहाँ तक चला गया था, फिर लौट आया। कि क्यों? कि पैसा तो लेना ही भूल गया था। तो उनकी देवी ने कहा, मैंने तो आपकी जेब में पहले ही डाल दिया था। अब देखो, और वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए, पैसा तो जेब में था। अब पैसा जेब में पहले भी था, लेकिन उनको पता नहीं था। ध्यान देना, तो पैसा जेब में पड़ा है, लेकिन यदि हमें मालूम नहीं है तो हम धनवान हैं क्या? बोलो, ये दो दृष्टियां। धन है, लेकिन धन की दृष्टि से हम सिर्फ अहंकार रखते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते जो होना चाहिए, तो हम धनवान नहीं हैं। और धन है, लेकिन धन का हमें ज्ञान नहीं है, तो भी हम धनवान नहीं हैं। इसी तरह से बंधुओं माताओं, कान खोल करके सुनना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई भी जीव ऐसा नहीं, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो आत्मा से रहित हो, जिसमें आत्मा ना हो, जो आत्मवान ना हो। आत्मा सबका है, सबका अपना अंतरात्मा है, लेकिन आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा पूर्ण है। जब वो सो जाता है, ध्यान देना, चाहे रईस सोए, चाहे गरीब सोए, चाहे मूर्ख सोए, चाहे विद्वान सोए, सुषुप्ति में सब एक जैसे होते हैं। तो जब वो सो जाता है तो आत्मा का ही तो उसे परिणाम मिलता है। आत्मा की शक्ति से ही तो वो शक्तिमान होकर प्रातःकाल जगता है। ऐसा उसका अंतरात्मा है। लेकिन